students in our new class. So last time हम डिस्कस कर रहे थे force and laws of motion, force and laws of motion, और इसमें हम डिस्कस कर चुके थे अभी तक जो मीन्स अपना जो लास्ट चैप्टर था वो था लास्ट टॉपिक था वो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड। और आज हम उस टाइम पे हमने इसके जस्ट थ्योरी पोर्शन किया था, आज हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम लेके चलते हैं, जैसे एक पिस्टल कंसीडर कर ली भाई हमने, ठीक है। एक पिस्टल कंसीडर की है, इसमें से बुलेट फायर की जाती है। इसमें से जो बुलेट फायर की जाती है, मान लेते हैं इसका मास दे दिया आपको कितना 10 ग्राम, और ये बुलेट जो चल रही है ये हमने मान लिया किस वेलोसिटी से जा रही है 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और मास ऑफ द पिस्टल मान लेते हैं कितना दे दिया 5 केजी दे दिया, ठीक है। पिस्टल का वेट कितना दे दिया 5 केजी दे दिया। अब पिस्टल किस वेलोसिटी से इस साइड आएगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल डिस्कस करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डाटा दे रखा है उसको बाहर निकाल के रखो, फाइंड आउट करके अलग अलग रखो। तो गिवन डाटा आपके पास क्या क्या है, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट है कितना 10 ग्राम, और क्या दिया है मास ऑफ द पिस्टल, मास ऑफ द पिस्टल कितना दिया है 5 केजी, और क्या गिवन है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी दे दी 200 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, पिस्टल तो चल ही नहीं रही, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट भी की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि शुरू में तो आपने फायर किया नहीं ना, जस्ट उसके अंदर ही है। फायर करने के बाद वेलोसिटी बुलेट आगे की तरफ जाएगी और पिस्टल पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की जो फाइनल वेलोसिटी है, पिस्टल की जो फाइनल वेलोसिटी है ये आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है बेटे। ये बुलेट के फाइनल वेलोसिटी, पिस्टल के फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। दोबारा से सारी चीजें देखें तो बुलेट थी, बुलेट सॉरी पिस्टल थी, पिस्टल से आपने बुलेट को फायर किया है। स्टार्टिंग में बुलेट और पिस्टल दोनों रेस्ट में थी, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दोनों का मास गिवन है, बुलेट किस वेलोसिटी से चली है वो वेलोसिटी आपको गिवन है, पिस्टल किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी वो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है वो आपने लिख लिया। अब सोचो कि इनके बारे में आप क्या जानते हो। तो आपको पता है क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या हो जाएगा, MBUB प्लस MPUP will be equal to MBVB प्लस MPVP। ये MBUB क्या है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पिस्टल, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पिस्टल। तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया पूरे सिस्टम का, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया पूरे सिस्टम का। अब इसमें वैल्यूज आप पुट करते जाओ। तो 10 ग्राम मास दे रखा था 10, ध्यान रहे ये 10 ग्राम है, लेकिन आपको सारा डाटा ऐसे सिस्टम में लेके चलना है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया 1000 से या 1000 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 10/1000 इनटू में यूबी कितना है 0 प्लस एमपी कितना था 5 केजी इनटू में यूपी कितना है 0 प्लस एमबी, एमबी मींस मास ऑफ द बुलेट दैट इज 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम को आपने 1000 में कन्वर्ट किया, और ये 200 प्लस MP था 5 और VP तो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है बेटे। तो ये 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग इधर क्या आ जाएगा 0, और ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2 प्लस 5 ऑफ VP, 2 इस साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या 5 VP, और माइनस 2/5 ऑफ VP, माइनस 2/5 मीटर पर सेकेंड अपने पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल आ जाएगी, ठीक है भाई। कर लेंगे इसको, ओके। तो ये था अपना वेलोसिटी ऑफ पिस्टल फाइंड आउट करना, और जो कि आपने ये न्यूमेरिकल लिया है किस पे बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कोई और केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में हमने मान लिया कि एक छोटा सा चाइल्ड है, बच्चा है, वो दौड़ता हुआ आ रहा है और उसकी वेलोसिटी कुछ कंसीडर कर लेते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली वो दौड़ता हुआ आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, और वो आता आता एक कार्ट के ऊपर जंप करता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन ले लीजिए। जैसे हमने ये हमने मान लिया क्या है, कार्ट है अपना, और इसमें फ्रिक्शनलेस व्हील है। ठीक है, और ये यहाँ पे वो चाइल्ड है। इस चाइल्ड का वेट हम मान लेते हैं 50 केजी है। 50 केजी ज्यादा लगा और 30 केजी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चाइल्ड था, 30 केजी इसका मास था, और ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा था। ठीक है, और ये कार्ट तो इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। इसका मास मान लेते हैं कितना है, चलो 5 केजी मान लिया। ठीक है, तो ये भागता भागता हुआ इसके ऊपर आके क्या कर देता है, जंप कर देता है। तो अब जब ये इसके ऊपर आके जंप कर गया, तो अब तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, एक ही जैसी होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से अब कार्ट चलेगा उसी वेलोसिटी से वो बच्चा उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन डाटा क्या क्या दिया है, मींस गिवन क्या क्या हो गया आपके पास, मास ऑफ द चाइल्ड कार्ट एक जैसे होंगे, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, मास ऑफ द बॉय मान लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ द बॉय कितना मान लिया, 30 केजी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉय की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉय 10 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। और मास ऑफ द कार्ट का मास कितना दिया है, 5 केजी दिया है। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो 0 हो गया। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय, उस चाइल्ड की, बच्चे की, क्योंकि अगर हम चाइल्ड लिखते हैं तो सी लिखना पड़ेगा, सी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए हमने इसको बॉय से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से, दैट्स ऑल। तो मास ऑफ द बॉय कितना दे रखा है, 30 केजी। हमें इसकी क्या बतानी थी, फाइनल वेलोसिटी बतानी है ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ये भी आपको कैलकुलेट करनी है। इनमें से अगर आपने एक निकाली तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जब ये इसके ऊपर जंप कर जाता है तो अब कार्ट चलना शुरू करता है, और कार्ट के ऊपर वो बच्चा है, तो वो दोनों अब एक ही वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटे, फिर से इस तरह की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हम अपना माइंड लेके जाएंगे कहां पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, m d u v d प्लस mc vc। ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, बुलेट का, बॉय का, ये इनिशियल मोमेंटम है कार्ट का, ये फाइनल मोमेंटम है बॉय का, और ये फाइनल मोमेंटम है कार्ट का। तो इस तरह से ये तो टोटल फाइनल आ गया, और ये टोटल क्या आ गया, इनिशियल आ गया। टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटे, तो mb कितना है, 30 केजी, ub कितना है 10, प्लस mc कितना है 5, इंटू uc कितना है 0, इक्वल टू mb कितना है 30, इंटू vb आपको फाइंड आउट करना है, प्लस mc कितना था 5, और v तो दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 300, 30 इंटू 10 कितना आ गया 300, प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30 प्लस 30v प्लस 5v 35v, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 300 डिवाइडेड बाय 35, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देना, तो ये आ जाएगा बाय में 7, और इसको अगर आप फर्दर और करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना आगे। तो ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास जो वेलोसिटी आई है 60/7 मीटर पर सेकेंड, ये कार्ट की भी वही वेलोसिटी है और उस बॉय की भी यही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है बेटे, तो ये एक थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन ले लिया हमने। अब एक और डिफरेंट केस लेके चलते हैं। अब की बार चलो मान लेते हैं हमने क्या लिया, मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक वुडन ब्लॉक
कर रखा है, लटका रखा है फ्रीली, ठीक है। और यहां से आपने एक पिस्टल से इसके ऊपर फायर किया, ये आपकी पिस्टल है सुंदर सी, ठीक है, ये पिस्टल है भाई। अब इस पिस्टल से जब आपने इसको फायर किया है, जब इस पिस्टल से आपने इसके ऊपर फायर किया है तो इसकी कुछ इसने आपको इनिशियल डाटा दिया है, क्या कुछ दिया है इसने बता दिया, जैसे मास दे दिया इस बुलेट का कितना 20 ग्राम, बुलेट का मास कितना दे दिया 20 ग्राम, और इस वुडन ब्लॉक का मास दे दिया मान लेते हैं 800 ग्राम, कितना दे दिया है 800 ग्राम। और ये जो बुलेट इसकी तरफ जा रही है, बुलेट इसकी तरफ जा रही है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी दे दी 200 मीटर पर सेकंड, कितनी दे दी 200 मीटर पर सेकंड मान लो दे दी है इसकी। तो आपसे पूछा है कि जब बुलेट इसको स्ट्राइक कर जाएगी, इसके अंदर एम्बेडेड कर जाएगी, मींस इसके अंदर धंस जाएगी, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, जब इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, इस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। वुडन ब्लॉक है तो इसको हम W से मान लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की भी बुलेट की वेलोसिटी को भी आप VB से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये वुडन ब्लॉक था तो इसको हमने VW मान लिया। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे सोल्व। गिवन डाटा आपको क्या क्या दे रखा है, मास दे दिया, मास ऑफ द बुलेट कितना दिया है 20 ग्राम, और क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दे रखी है, तो इसको आप U से रिप्रेजेंट करोगे, और U भी इस तरह से आपके पास कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और मास ऑफ द वुडन ब्लॉक दे दिया आपको, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक दे दिया है 800 ग्राम, एंड वेलोसिटी ऑफ द, इनिशियल वेलोसिटी में क्या था इसका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक ये तो रेस्ट में था, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी तो जिस वेलोसिटी से वुडन ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा उसी वेलोसिटी से ये भी क्या जाएगी, बुलेट भी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि बुलेट अभी किसके अंदर है, वुडन ब्लॉक के अंदर है, तो जिस वेलोसिटी से वुडन ब्लॉक आगे जाएगा उसी वेलोसिटी से बुलेट भी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है बेटे। तो अभी इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, देखते हैं। वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप इस पे लगाओगे तो क्या करोगे, MBUB प्लस MWUW इज इक्वल टू MBVB प्लस MWVW, ठीक है। ये इक्वेशन आपने लगा दी और इसमें फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो मास ऑफ द बुलेट कितना है 20 ग्राम, मींस 20/1000, ये कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको सारा का सारा डाटा ऐसा ही सिस्टम में लेके चलना होता है, ठीक है। और ऐसे सिस्टम में मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, तो ग्राम को आपने डेफिनेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में। UB कितना दे रखा है 200 प्लस MW कितना दिया है 800 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में UW कितना था 0 प्लस MB कितना है 20/1000 इनटू VB कितना है, VB तो आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज V हमने मान लिया। MW कितना था 800 था डिवाइडेड बाय 1000 और क्रॉस में V, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगी 20 से 20 कैंसिल आउट और 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 4 प्लस ये 20 इसकी 10 इसकी 10 ये कितना आ गया 8 इज इक्वल टू, ये यहां से हमने इसके 10 कैंसिल आउट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 0.02V प्लस ये कितना आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0.8V आ गया ये। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 और 8 12 इज इक्वल टू 0.02 और 0.8V, तो कितना आ जाएगा 0.82V, ये आ जाएगा अपने पास रिजल्ट, ठीक है। तो 0.82V को आपको वैल्यू किसकी निकालनी है V की, तो 12/10
0.8 to 100 क्या चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये बस आपको कैलकुलेशन करनी है, काट पीट तो लेंगे आप इजीली, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी किसकी, वुडन ब्लॉक की। और जो वेलोसिटी आपकी वुडन ब्लॉक की आएगी वही वेलोसिटी आपकी किसकी आ जाएगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा सा और डिफरेंट केस लेके चलते हैं। चलो अब की बार थोड़ा सा हमने एक अलग सा केस लिया। क्या लिया, ये मान लेते हैं एक नदी है, नहर है, नदी है, ठीक है। ये नदी है और इस नदी के अंदर ये एक अपनी क्या है, नाव है, ठीक। और यहाँ पर है एक लड़की, ये लड़की इस नाव में जा रही थी। अब धीरे धीरे ये कहाँ चलेगी, इसके किनारे की तरफ इस नाव को लेके गई और फिर इसने क्या किया, जंप कर दिया। किधर, इसके किनारे पे, नदी के किनारे पे यह क्या कर जाती है, जंप कर जाती है। तो इसके बारे में आपको कुछ डाटा दे दिया। जैसे मान लेते हैं इस लड़की का जो मास है वो दे दिया आपको, कितना, मास ऑफ दिस गर्ल इज इक्वल टू दे दिया, मान लेते हैं 50 kg, ठीक है भाई। और मास ऑफ द बोट दे दिया, जैसे बोट, ये जो आपकी नाव है इसका मास मान लेते हैं कितना दे दिया, 300 kg दे दिया भाई, ठीक है। और ये लड़की यहाँ से जंप करती है, कहां पर, लड़की जंप करती है कहां पर, इस किनारे पर जंप करती है। तो इसकी वेलोसिटी दे दी उस टाइम पर, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे दी, 3 मीटर पर सेकेंड दे दी, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दे दी है। फाइनल वेलोसिटी दी है ना, ये तो जंप किया है इसने। इनिशियल वेलोसिटी तो इस गर्ल की कितनी है, 0 है, ठीक। फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करनी है आपको। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मींस vg फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है आपने, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो केस क्या दिया है, ये इस किनारे पर, किनारे के पास में, नदी के किनारे के पास में ये एक बोट खड़ी है, रेस्ट में है ये बोट रेस्ट में खड़ी है। और ये लड़की जिसका 50 kg वेट है और ये बोट जिसका वेट 300 kg है, इस बोट के अंदर ये लड़की है। और ये लड़की एकदम से, ये मान लेते हैं ये यहाँ पर नदी है और ये इसका किनारा है और यहाँ पे ये लड़की है। तो ये एकदम से इस बोट से जंप करके कहाँ जाती है, किनारे पे जाती है। तो ये जब जंप करती है तो ये बोट को तो इस तरफ धकेलती है और खुद आगे की तरफ जाती है। तो जब ये जंप करके जाती है तो इस लड़की की जो वेलोसिटी है वो आपको दे दी है कितनी, लड़की की फाइनल वेलोसिटी, लड़की की फाइनल वेलोसिटी दी है कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो इनिशियली दोनों किस में है, रेस्ट में है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये दोनों आपने क्या कंसीडर की हैं, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ये किनारे के साथ में बोट खड़ी है, अपनी रेस्ट में है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, लड़की जंप कर रही है तो फाइनल वेलोसिटी गर्ल की तो दे दी है और फाइनल वेलोसिटी बोट की आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है mg ug प्लस mb ub इज इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। बस वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो mg कितना दिया है, 50 kg, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, ये कितना दिया, मास ऑफ द बोट 300, इनिशियल वेलोसिटी 0, u है ये अपना u, इनिशियल को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, u। mg कितना दिया है, mg 50 kg, वेलोसिटी 3 और मास ऑफ द बुलेट कितना दिया है, 300, और ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 0 और ये कितना आ गया 150 प्लस 300 v। अब ये 150 साइड जाके क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 300 v, और ये इधर जाके क्या आ जाएगा फिर डिवाइड में, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर
पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से ये नेगेटिव साइन आपका दिखाएगा कि ये अगर लड़की इस डायरेक्शन में जंप किया तो बोट इस तरफ आएगी और इस वेलोसिटी से ये बोट आपकी पीछे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के आप और भी बाकी केस बना बना के इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको एग्जांपल इनके मिल जाएंगे, तो अभी इस तरह के न्यूमेरिकल्स पर आप प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।